नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश नागपाल। 1983 के वर्ल्ड कप में भारत की विजय को लेकर ये वीडियो की हम जो सीरीज कर रहे हैं और कुछ जानी कुछ अनजानी बातें आपसे साझा कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे भारत के लीग मैचेस में सफर का। इस टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही थी। उनको 2 ग्रुप्स में बांटा गया था। ग्रुप ए में इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और श्रीलंका, जबकि ग्रुप बी में भारत, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे शामिल थे। ग्रुप बी में यह माना जा रहा था कि जिम्बाब्वे और भारत कुछ विशेष नहीं कर पाएंगे और ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज दोनों सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे और यह समय की बात होगी कि कौन पहले नंबर पर रहेगा और कौन दूसरे नंबर पर रहेगा। जिम्बाब्वे को भी भारत की तरह काफी कमजोर आंका जा रहा था, लेकिन पहले ही मैच ने ग्रुप बी की दिशा और दशा दोनों बदल दी। 9 जून 1983 को नॉटिंघम में जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहा था और जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 13 रनों से हराकर एक बिल्कुल मैं कहूंगा चीज ही बदल दी और एक तरह से झटका आ गया पूरे विश्व क्रिकेट को। जिस समय 9 जून को जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा था, उसी समय भारत मैनचेस्टर में वेस्ट इंडीज के साथ खेल रहा था। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया। इस मैच को गंभीरता से नहीं लिया गया और ना ही इसकी रिकॉर्डिंग की, ना ही लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था की गई। और वैसे भी जैसे मैंने पहले कहा कि विश्व कप की शुरुआत से पहले भारत को बहुत कमजोर आंका जा रहा था और इस मैच में जो वेस्ट इंडीज के साथ भारत का होने वाला था, उसमें तो भारत को कहीं माना ही नहीं जा रहा था, क्योंकि हमने पिछले 2 विश्व कप में 6 मैच खेले थे, 1 जीता था और वेस्ट इंडीज ने पिछले 2 विश्व कप में 1 भी मैच नहीं हारा था। तो ऐसे में वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता, भारत को बैटिंग का न्योता दिया और उनको बहुत भरोसा था कि उनके तेज गेंदबाज मार्शल, गार्नर, एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग भारत को ज्यादा स्कोर नहीं करने देंगे और भारत को फिर आसानी से वो रन बना लेंगे। लेकिन हुआ इससे विपरीत। हालांकि शुरुआत वैसी ही हुई जैसा वेस्ट इंडीज चाहता था। भारत के ओपनिंग बल्लेबाज ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा मिडिल ऑर्डर भी नहीं चल पाया। गावस्कर, अमरनाथ, ये बड़े बड़े नाम नहीं कुछ कर पाए। लेकिन एक खिलाड़ी, वो भी स्थापित खिलाड़ी थे, यशपाल ने एक छोर संभाला और 89 रन यानी 89 रन उन्होंने बनाए। साथ मिला उनको कुछ समय के लिए संदीप पाटिल से। संदीप पाटिल ने किए 36 रन। लेकिन असली भूमिका हमारे 2 खिलाड़ियों ने, निचले क्रम के बल्लेबाज, जिनको मैं बॉलिंग ऑलराउंडर मानता हूं, रॉजर बिन्नी और मदन लाल। रॉजर बिन्नी ने 21 रन बनाए आउट होने से पहले और मदन लाल ने यशपाल का साथ देते हुए 21 रन नॉट आउट बनाए। इसकी बदौलत भारत 262 के अच्छे स्कोर तक पहुंच गया 60 ओवर में। हाँ, एक खास बात और, वेस्ट इंडीज के बॉलर्स ने भारत की बहुत मदद की। उन्होंने 23 अतिरिक्त रन भारत के लिए दिए, जो कि मैं समझता हूं वही अंत में जो विजय थी भारत की उन्हीं रनों से हुई। इसके बाद वेस्ट इंडीज की शुरुआत हुई। गॉर्डन ग्रीनिश, डेसमंड हैंस, दोनों महान ओपनर जिनकी बैटिंग देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, दोनों ने शुरुआत की। बहुत अच्छी शुरुआत हुई। 24-24 रन दोनों बना चुके थे और उसके बाद दोनों आउट हो गए और फिर तो विकेटों के गिरने की एक झड़ी सी लग गई। क्लाइव लॉयड कुछ विशेष नहीं कर पाए, विवियन रिचर्ड्स कुछ विशेष नहीं कर पाए और एक स्थिति ऐसी आ गई कि वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप विनर 2 बार का, उसके 9 विकेट 154 रन पे गिर चुके थे। 3 विकेट रॉजर बिन्नी के पास गए, 3 गए युवा खिलाड़ी, युवा स्पिनर रवि शास्त्री के पास। अंतिम विकेट के लिए जॉयल गार्नर और एंडी रॉबर्ट्स, उन्होंने काफी मेहनत की। दोनों ने 37 रन बनाए और इस तरह से वेस्ट इंडीज 228 पर ऑल आउट हो गया और भारत 34 रन से ये पहला मैच जीत गया। तो अब देखिए ग्रुप बी में बोथ द मिनोज, बोथ द अंडरडॉग्स, जिम्बाब्वे एंड इंडिया defeated the world number 1 team and number 2 team in their first matches, and it was a mind-blowing opening, not for the world people in the world, but for Indians and the people of Zimbabwe also. दूसरा मैच भारत ने खेला जिम्बाब्वे के साथ 11 जून को। ये मैच भारत बहुत आसानी से जीत गया। भारत ने पहले टॉस जीता, बैटिंग जिम्बाब्वे ने की। जिम्बाब्वे ने एक मात्र बहुत ज्यादा रन नहीं बनाए, 155 रन बनाए।
भारत ने 157 रन 5 विकेट पर आसानी से बना लिए और भारत बहुत सहजता से मैच जीत गया। मदन लाल ने बहुत शानदार गेंदबाजी की। मदन लाल को मैन ऑफ द मैच भी इस मैच में दिया गया। लेकिन सैयद किरमानी ने कमाल की विकेट कीपिंग की। 5 कैचेस उन्होंने विकेट के पीछे लपके, जो कि विश्व कप का एक नया रिकॉर्ड था। तो इस तरह से पहले 2 मैचेस में से दोनों के दोनों भारत ने बहुत आसानी से जीत लिए। तो इस तरह से 2 मैचों में 2 जीत के बाद लोग भारत को थोड़ा थोड़ा गंभीरता से लेने लगे, विशेष तौर से भारत ने जिस तरह से वेस्ट इंडीज को हराया। अब अगला दौर शुरू हुआ मैचेस का। भारत को एक और बहुत ताकतवर टीम के साथ खेलना था, वो थी ऑस्ट्रेलिया। 13 जून को भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम में हुआ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो विश्व कप था, इसमें सारे मैचेस 60 ओवर्स के हो रहे थे। तो भारत को मुकाबला करना था ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे किम ह्यूजिच, जो बहुत शानदार बैट्समैन थे। और किम ह्यूज एक ऐसे कप्तान और एक ऐसे बैट्समैन है जिनका भारत के खिलाफ रिकॉर्ड हमेशा बहुत शानदार रहा और बहुत रन उन्होंने भारत के खिलाफ किए। हालांकि इस वर्ल्ड कप में वो खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, पर फिर भी ऑस्ट्रेलिया बहुत सशक्त टीम थी क्योंकि बहुत अच्छे बैट्समैन उनके पास थे। टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और क्या बल्लेबाजी की। 60 ओवर में 320 रन। मुख्य किरदार निभाया ट्रेवर चैपल, 110 रन किए उन्होंने अपनी टीम के लिए। ग्रैहम येलप लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे, उनका निकनेम था वैली और बहुत शानदार, बहुत आक्रामक बैट्समैन थे भारत के खिलाफ। उन्होंने भी बहुत रन किए, उन्होंने बनाए 66। जबकि किम ह्यूजेस जो कैप्टन थे, उन्होंने 52 रनों का योगदान दिया। कपिल देव ने बहुत शानदार गेंदबाजी की, 12 ओवर में 43 रन देकर 5 विकेट लिए। लेकिन स्कोर ऑस्ट्रेलिया का, चूंकि काफी लोगों ने उसमें सहयोग किया, अच्छे रन बनाए, तो स्कोर, बहुत बड़ा स्कोर ऑस्ट्रेलिया ने खड़ा कर दिया। जवाब में भारत इस स्कोर का मुकाबला नहीं कर पाया और 162 रनों से भारत ये मैच हारा। 158 रन बना पाया सिर्फ। शुरुआत अच्छी रही। रवि शास्त्री उस मैच में ओपनिंग करने उतरे थे क्योंकि किसी कारण से गावस्कर नहीं खेल पा रहे थे। लेकिन 38 रन की पहली विकेट की पार्टनरशिप भी हुई श्रीकांत और रवि शास्त्री के बीच में। लेकिन फिर रवि शास्त्री के आउट होने के बाद तुरंत ही मोहिंदर अमरनाथ और श्रीकांत के बीच में गलतफहमी के कारण, और जिसमें श्रीकांत की मैं कहूंगा काफी गलती थी, मोहिंदर अमरनाथ रन आउट हुए और उसके बाद से भारत की पारी बुरी तरह लड़खड़ा गई। श्रीकांत ने बनाए 39 रन, भारत ने बनाए, माफ कीजिएगा, कपिल देव ने बनाए 40 रन। लेकिन मुख्य जो बात थी, एक ऑस्ट्रेलियन अनजान गेंदबाज जिनका बहुत बड़ा करियर नहीं रहा, ना तो विश्व कप से पहले ना विश्व कप के बाद, उनका नाम था केन मैकली। केन मैकली, आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा ऑस्ट्रेलिया के महान गेंदबाजों में उनका। उन्होंने 39 रन देकर 6 विकेट लिए और क्या गेंदबाजी की, अपने जीवन की सबसे शायद शानदार गेंदबाजी की। और ऐसा भारत के साथ बहुत बार होता है, बहुत बार हुआ भी है कि एक ऐसा अनजान प्लेयर जो किसी एक मैच में बहुत अच्छा कर देता है और उसके बाद फिर बहुत ज्यादा नहीं करता और भारत के लिए हार का सबब वो बन जाता है। तो केन मैकली ने 6 विकेट लिए, भारत को 162 रनों का हार का सामना करना पड़ा। 3 मैच खत्म, 2 जीते 1 हार। इससे पहले कि इस रोमांच को हम और आगे लेकर जाएं, आप तक लाएं, मेरा आपसे अनुरोध है आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का ये जो बेल का बटन है वो दबा दें, घंटी दबा दें, ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए, और वर्ल्ड कप के इस रोमांचक वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उन पुरानी यादों को ताजा कर सकें।